दोस्तों जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही भारत अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास काफी तेजी से कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद अहम होता है किसी भी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना इसके ना तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है और ना ही रोजमर्रा के काम सही तरीके से किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी मेहनत की है और इसी से जुड़ी हुई अब एक काफी अच्छी खबर निकल कर हमारे सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि मेट्रो लाइन के मामले में भारत ने अब जापान जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अब भारत विश्व में चौथा सबसे विकसित और मजबूत मेट्रो सेवा प्रदान करने वाला देश बन चुका है, जिसके तहत भारत के अंदर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है, जबकि जापान के पास केवल 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है। दोस्तों मेट्रो सेवा जब से भारत के अंदर शुरू की गई है तब से ये शहरों में रहने वाले लगभग हर भारतीय के लिए रोजमर्रा के जीवन में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोगों के लिए एक से दूसरी जगह जाना आसान बनाने के अलावा मेट्रो ने लोगों के पैसों को बचाने का भी काम किया है। साथ ही मेट्रो भारत की जनता को आरामदायक और तेज यातायात की सुविधा भी मुहैया कराती है, जिसकी वजह से मेट्रो भारत के लिए बेहद ही ज्यादा अहम है और इसी वजह से भारत ने लगातार मेट्रो का विस्तार किया है। मौजूदा समय में भारत के लगभग हर बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा मौजूद है, जिसे लोग काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अगर देश में कुछ सबसे सफल और मजबूत मेट्रो सिस्टम की बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों दिल्ली मेट्रो इतनी ज्यादा मजबूत और सफल है कि हाल ही में इजराइल ने दिल्ली मेट्रो के साथ अपनी साझेदारी करने का फैसला किया ताकि इजराइल के अंदर भी मेट्रो सुविधा शुरू की जा सके और बिल्कुल वैसे ही इसका विस्तार हो जैसे कि भारत लगातार अपने देश में कर रहा है। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत के पास तो 800 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है, वहीं पर इसके साथ ही भारत के कुल 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण चल रहा है, जिसे अगर मेट्रो लाइन की मौजूदा संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो भारत में मेट्रो लाइन की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो जाएगी, जो कि भारत को विश्व में मेट्रो लाइन की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि मौजूदा समय में मेट्रो लाइन की लंबाई के मामले में भारत से आगे केवल 3 ही देश हैं, जिसमें सबसे ऊपर चीन, फिर अमेरिका और तब जाकर साउथ कोरिया का नंबर आता है। ऐसे में साउथ कोरिया के पास 900 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास 1300 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है। जिसकी तुलना अगर भारत से की जाए तो भारत के पास अगले कुछ सालों में 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद होगी, जो कि भारत को मेट्रो लाइन की लंबाई के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा। हालांकि भारत के लिए चीन को पीछे करना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के पास लगभग 8600 किलोमीटर का मेट्रो लाइन नेटवर्क मौजूद है, जिसे अगर भारत के अंडर कंस्ट्रक्शन और मौजूदा मेट्रो लाइन की लेंथ से भी जोड़कर देखा जाए तो भी चीन के पास भारत से 4 गुना ज्यादा लंबी मेट्रो सिस्टम मौजूद है। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मेट्रो सिस्टम को विकसित और विस्तार करने के मामले में भारत विश्व में सबसे तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विकास कर रही है, बहुत ही जल्द भारत मेट्रो लाइन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा और मजबूत देश बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ तो दोस्तों अब भारत अपनी नौसेना को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल भारत ने अब स्वदेशी रूप से 1.25 मेगावाट की क्षमता वाले गैस टरबाइन जनरेटर को बनाने के लिए टेंडर की शुरुआत कर दी है, जिसे भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा और ये भारत के मौजूदा युद्धपोत और भविष्य में आने वाले युद्धपोत को ऊर्जा प्रदान करेंगे। अभी तक अपनी गैस टरबाइन जनरेटर की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर करता था, लेकिन अब भारत को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भारत के अंदर 15 ऐसी प्राइवेट कंपनियां मौजूद है जो कि इस जटिल गैस टरबाइन जनरेटर को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बना सकती है। अगर भारत इसे सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित कर लेता है तो ये भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए एक काफी बड़ा कदम होगा। वहीं पर इसके साथ ही इस तरीके के गैस टरबाइन जनरेटर की जरूरत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी ज्यादा रहती है और भारत इनका निर्यात करके भी काफी मुनाफा कमा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन गैस टरबाइन इंजन को स्वदेशी रूप से बनाने के लिए आखिरकार अब भारत ने शुरुआत कर दी है। वहीं पर बहुत जल्दी भारत इस क्षमता में भी महारत हासिल कर लेगा, जिसके बाद भारत को ऐसे गैस टरबाइन इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारी नौसेना के युद्धपोत और जल्दी तैयार हो सकेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।